औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, दोस्तों की तरफ से मुख्तलिफ़ मैसेजेस मसूल हुए कि हमें पनिशमेंट के हवाले से ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें लोगों को पनिशमेंट के हवाले से सज़ाएँ जो हैं उनकी कितनी इकसाम है, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात भी हमें मौसूल हुए जिनके जवाबात इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में देने की। तो हमारा आज के जो सवालात हैं उनमें सबसे पहला सवाल ये है, उसमें है उम्र कैद से मुराद कितने साल की कैद है? क्या जेल की कैद में दिन रात अलग अलग माने जाते हैं? कैद की सज़ा उम्र कैद की सज़ा कितने सालों पर मुश्तमिल है? नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कैद की दो बड़ी इकसाम है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और एक रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट है। सिंपल इस इम्प्रिजनमेंट में सादा कैद, जिसको सिंपल अंदाज में सादा सिंपल कैद भी कहते हैं, और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट जिसको दूसरी अल्फाज में कैद बामुशक्कत भी कहा जाता है। पुराने वक्तों में इस सज़ा के हामिल कैदियों को कान खुदवाने या पत्थर तोड़ने का काम भी लिया जाता था। उम्र कैद, जिसको अंग्रेज़ी में लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है, इंग्लिश कानून में पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक एक शख्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 साल कैद का अरसा जेल में गुजारना पड़ता है। इस बाबत की इस्लाह मैं आपको कोट करता चलता हूँ। 2017 PLD पेज 22। पाकिस्तान में उम्र कैद से मुराद 25 साल कैद है, जबकि यूरोप अमेरिका में उम्र कैद में इस शख्स को तमाम उम्र जेल में रहना पड़ता है के बाद मिलती है, और इस तरह से उम्र कैद की सज़ाए मौत से भी बदतर होती है। जबकि हमारे यहाँ 25 साल कैद भी मुश्किल से पूरी होती है, क्योंकि कभी ईद, रमज़ान, 14 अगस्त या दीगर सरकारी छुट्टियों के मौके पर कैद की सज़ा में माफ़ी मिलती रहती है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी आम हालात में या मुख्तलिफ मौके पर माफ़ी दी जाती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या जेल की कैद में दिन रात शुमार होते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 10 साल कैद का मतलब है 10 साल जो कैदी अपनी सज़ा से कबल रिहा हो जाते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की माफ़ी, ईदें, रमज़ान या दीगर त्योहारों पर महीना 2 माह सज़ा माफ़ होने के अलावा कैद में रहने में एक शख्स जो पहले अपने वक्त से पहले रिहा हो जाता है, उसमें जेल में रहने का उसका अपना जो रवैया है वो एटीट्यूड भी काउंट होता है। अगर गुड एटीट्यूड आपका होगा तब भी आपकी सज़ा में माफ़ी कमी बेशी हो सकती है। सज़ा मिलती है एक जुर्म में, तो उसने अगर 2 जुर्म किए हों जिसमें दोनों जुर्मों में अलग-अलग 3-3 साल की सज़ा हो, तो जब वो एक जुर्म में 3 साल की सज़ा हो जाता है और दूसरे जुर्म में भी वो 3 साल की सज़ा हो जाता है, तो इस तरह उसको सिर्फ 3 साल का अरसा ही गुजारना पड़ेगा। जिस पे आपको एक इस्लाह मैं कोट करता चलता हूँ। 2017 SCMR 307 पेज। के साथ साथ आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि कुछ ऐसी जनरल एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी मुस्तस्नियात हैं जिनके तहत इन कुछ लोगों को इम्यूनिटी हासिल है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक फ़ौजी सिपाही है जो अपने ऑफिसर के हुक्म पर कानून के अहकामात के मुताबिक आदमियों के एक हजूम पर फायर करता है, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। जिसके साथ साथ मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, उसको अदालत होती है कि बाद दफ़ा सज़ाएँ जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि सज़ाए मौत की सज़ा जो है, सेंटेंस ऑफ डेथ जो है, ये तब्दील हो जाती है 25 साल कैद बामुशक्कत के अंदर तब्दील हो सकती है सेक्शन 54 के तहत, और सेक्शन 55 के तहत सज़ाए उम्र कैद जो है वो 25 साल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें सेक्शन 55A के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है कि वो किसी को भी शख्स को चाहे कि सज़ाए मौत हो उसको 25 साल अपील मंजूर करते हुए उस सज़ा की मनसूखी कर सकता है, जो कि सेक्शन 56 के तहत मनसूख होती है। जैसा कि जबकि वो फैसला या हुक्म नाफिज है, इस अदालत को ऐसा फैसला या हुक्म सादर करने इख्तियारात हासिल ना था, बशर्ते या नेक नीयत से ऐसा फ़ेल करने वाला शख्स बावर करता हो कि अदालत को इस किस्म का इख्तियार हासिल था उस सूरत में। उसके अलावा आप सेक्शन 79 में देखें, किसी शख्स का ऐसा फ़ेल करना जो कानूनन हक बजानिब हो, या वाक़याती गलती से ख़ुद को ये बावर करते हुए करना कि वह हक बजानिब है, तब भी उसको इस्तिस्ना हासिल है। या कोई ऐसा अमर हो जो इत्तफ़ाक़न
किसी अमर के एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि वो अनलॉफुल एक्ट था लेकिन वो एक्सीडेंटली तौर पर हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि अगर एक शख्स है वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, जिसका फल निकल कर करीब शख्स को लग जाता है जो मर जाता है, तो इस सूरत में उसका ये फ़ेल काबिल माफ़ी है और जुर्म नहीं है, एक्सीडेंटली है, बशर्ते अलफ़ की तरफ से मुनासिब एहतियात में कोताही ना की गई हो। ये भी फ़ेल इसमें बहुत अहम रखता है। उसके अलावा अगर कोई शख्स फ़ातिरुल अक़ल है, तो उसका जो एक्ट होगा, एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड होगा, तो अनसाउंड माइंड को भी इस्तिस्ना हासिल है इस कानून से। उसके अलावा जो 7 वर्ष से कम उम्र बच्चे का कोई फ़ेल होगा, जो माइनर होगा, तो उस पे भी इस कानून को इत्तला करते हुए। उसके अलावा 7 साल से ज़्यादा भी अगर कोई शख्स हो, लेकिन अभी काफ़ी पुख्तगी अकल ना रखता हो, तो अभी जुर्म कंसीडर नहीं होगा। ऐसे शख्स का फ़ेल जो अपनी मर्ज़ी के के बगैर नशे में होने के सबब तमीज़ करने के काबिल ना रहा हो, तो उस सूरत में भी वो इस चीज़ों से इम्यूनिटी इसको हासिल है कानून में। उसके अलावा ऐसा फ़ेल जिसके इर्तिकाब के लिए ख़ास नीयत या इल्म की ज़रूरत हो, ऐसा करने या जो नशे में हो तभी, या फिर दीगर ऐसा शख्स जिसका मकसद ना तो हलाक करना या ज़र पहुँचाना हो और ना इसे ऐसा एहतमाल हो जब रज़ामंदी से किया जाए। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर अलिफ़ और बे ने तफ़रीहन बाहम कोई चीज़ खेलने पर इत्तफ़ाक़ किया, इस मादे से इस नुकसान के उठाने के लिए जो खेलने के दौरान खिलाफ़ ज़ाब्ता का खेल के बगैर वाक़या हो सकता है, दोनों की रज़ामंदी समझी जाती है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि जो अलिफ़ था उसने दुरुस्त तौर पर खेलते हुए बे को ज़रब पहुँचाई, अलिफ़ किसी जुर्म का मुर्तकिब ना होगा। और ऐसा फ़ेल जो हलाक करने की नीयत से ना हो, किसी शख्स के लिए फ़ायदे के लिए इसकी रज़ामंदी से नेक नीयत से किया गया हो, तो ऐसा भी शख्स जो है वो कानूनन तौर पर मुजरिम नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे एक सर्जन है, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ दे रहा है, तो दौरान ऑपरेशन अगर वो ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेट के दौरान अगर किसी शख्स की हलाकत हो जाती है, ये उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी नेक नीयत की वजह से इस फ़ायदे का कसद करके उसने उसकी रज़ामंदी से ऑपरेशन किया है, तो अलिफ़ जो है वो किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको सेक्शन 89 के बारे में थोड़ा सा वज़ाहत करता चलूँ मुख्तसर अंदाज में। भाईजान बिरादरान तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इन सेक्शन और दफ़ात को आपसे वज़ाहत करने का सिर्फ मुख्तसरन तारफ़ी हालात में, तारफ़ी मकसद यही था कि ताकि आपको बेसिक कानून की मुख्तसर अंदाज में आगाही हो सके। अगर आपको वीडियोस के बारे में किसी किस्म की कोई उबाम रहता हो या आपको क्लियर ना हो किसी सेक्शन के हवाले से, तो आप मुझे फ़र्दर भी मैसेज करें, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालात को भी क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम आपको ये बताते जाएँ कि अगर कोई शख्स किसी शख्स के वली की रज़ामंदी से किया गया ऐसा शख्स फ़ेल हो, जैसा कि मिसाल के तौर पे कोई फ़ेल जो नेक नीति से किसी ऐसे शख्स के फ़ायदे के लिए किया गया हो जो 12 साल से कम उम्र का हो या जिसके अक़ल शऊर कम हो या अनसाउंड माइंड हो, वो अपने वली के थ्रू कोई काम करता है, तो वो काम उसने उसकी हिफाजत में जायज़ अंदाज में किया हो और उसकी रज़ामंदी से किया गया हो, तो उस शख्स को भी जुर्म इस कानूनी तौर पर वो मुजरिम नहीं गर्दाना जाता। उसके साथ साथ सेक्शन 90 है, अगर रज़ामंदी खौफ या ग़लतफ़हमी से दी जाए, अगर कोई शख्स ऐसी रज़ामंदी ना होगी जो इस मजमुआ के किसी दफ़ात से में मकसूद है, और अगर वो रज़ामंदी किसी शख्स ने ज़रर के खौफ से या अमर वाक़या की ग़लतफ़हमी के तहत दी हो और अगर करने की वजह रखता हो कि रज़ामंदी ऐसे खौफ या ग़लतफ़हमी के नतीजे में दी गई हो, तो ऐसे रज़ामंदी के तहत जो किया गया फ़ेल होगा वो जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगा। उसके अलावा हम आपको मुख्तसर अंदाज में ये साथ साथ ये भी बताते चलें कि ऐसा फ़ेल जो नेक नीति से जनरल अंदाज में कह सकते हैं किसी शख्स के फ़ायदे के लिए बग़ैर रज़ामंदी के किया गया हो, वो भी आपको इसमें कंसीडर किया जाता है कि वो मुजरिमाना कानूनन तौर पर जुर्म में नहीं आता है। ये इनमें सज़ा तो होती है, लेकिन चूँकि पनिशमेंट के अंदर इनको इम्यूनिटी हासिल होती है, इस हवाले से कानून के अंदर इनकी इम्यूनिटी हासिल है। अदरवाइज़ इनको कानूनी तौर पर जो नीयत के मुताबिक अगर इनकी क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी को देखा जाएगा और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, हर एविडेंस के मुताबिक, हर वाक़यात और वक़ूए के मुताबिक इनको इनकी सज़ाएँ मिलेंगी, लेकिन इनको सज़ाओं में इम्यूनिटी हासिल होगी। अदरवाइज़ कानूनी तौर पर इनका जो फ़ेल होगा वो जुर्म तस्वर किया जाएगा। सेल्फ़ डिफेंस है, किसी फ़ातिरुल अक़ल शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स खुद इख्तियारी के लिए कुछ काम करता है, तो वो उसको जुर्म तस्वर नहीं होता।
लेकिन इसके साथ साथ ऐसे फ़ाल जिसके ख़िलाफ़ हक़ हिफाजत ख़ुद इख्तियारी हासिल नहीं होती, वो भी कुछ ऐसे फ़ेल हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये किसी ऐसे सरकारी मुलाज़िम की तरफ से किया गया फ़ेल हो या इसके करने का इक़दाम किया गया हो, जो बहैसियत अपने ओहदे की नेक नीयत से फ़ेल सरअंजाम दे रहा हो, अगरचे वो फ़ेल ऐन गैर कानूनी तौर पर हक़ बजानिब ना हो, तब भी वो कानून के तौर पर जुर्म तस्वर नहीं किया जाएगा। इसको जैसे हम वज़ाहत लेते हैं कि कोई शख्स किसी ऐसे फ़ेल के ख़िलाफ़ हक़ हिफ़ाज़त ख़ुद इख्तियारी से महरूम ना होगा जो किसी सरकारी मुलाज़िम ने इस हैसियत से किया हो या करने का इक़्तिदाम किया हो, सिवाय इसके कि इसको मालूम हो या बावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तकिब शख्स वैसा सरकारी मुलाज़िम है। इसको आप दूसरे अंदाज़ में आपको थोड़ी-सी मिसाल देते चलते हैं। कोई शख्स ऐसा फ़ेल के खिलाफ़ हक़ हिफ़ाज़त ख़ुद इख्तियारी से महरूम ना होगा जो किसी सरकारी मुलाज़िम की हिदायत पर किया गया हो या करने का इक़्तिदाम किया गया हो, सिवाय इसके कि इसे मालूम हो या ये बावर करने की वजह रखता हो कि फ़ेल का मुर्तकिब शख्स ऐसी हिदायत पर अमल कर रहा है, या सिवाय इसके कि ऐसा शख्स वो इख्तियार बताए जिसके तहत वो अमल कर रहा है, और अगर इसके पास वो इख्तियार तहरीरी तौर पर मौजूद हो जब तक कि मुतालबा करने पर ऐसा इख्तियार ना दिखाए। इसमें ये बात बहुत अहमियत का हामिल है, जैसे कि सेक्शन 100 है कि किसी शख्स में हिफाजत खुद इख्तियारी मुतल्लिक़ जिस्म के नफाज में दूसरे शख्स हलाक किया जा सकता है। वैन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। इसमें कौन कौन सी किस्माम आती हैं कि वो शख्स इस हद तक जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स हमला ऐसा हो जो माकूल तौर पर यह एहतमाल पैदा कर दे कि बसूरत दिगर इसे हमले का नतीजा मौत होगी। अगर कोई शख्स आप पर इस हद तक हमलावर होता है कि आपको ये यकीन हो जाए कि अब मेरी डेथ हो जाएगी, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उस शख्स को पर हमलावर हो सकते हैं। हमला ऐसा हो जो माकूल तौर पर यह एहतमाल कर दे कि बसूरत दिगर ऐसे हमले का नतीजा शदीद ज़रर होगी, या आपको ये एहतमाल हो जाए कि या मेरी से डेथ हो जाएगी इसके हमले से या इसके अटैक से मुझे बहुत शदीद ज़रर होगी, तब भी वो बंदा अपने सेल्फ डिफेंस का राइट रखता है। वो हमला जो जना बिल जबर के इरादे से किया गया हो, या वो हमला जो खिलाफ वज़ा फ़ितरी के इरादे से किया गया हो, या ऐसा हमला जो किसी शख्स को ले भागने या गवाह करने की नीयत से किया गया, या ऐसा हमला जिसमें हब से बेजा रखने के इरादे से किया जाए, जिससे इस माकूल तौर पर इस्तेमाल हो जाए कि अपनी राय के लिए काम से मदद लेने के काबिल ना होगा। तो इन हालात में जो कोई भी शख्स वो अपनी सेल्फ डिफेंस के इख्तियार रखता है, वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो उसका एक आइनी कानूनी हक है। सज़ा का ये जो टॉपिक है, ये पनिशमेंट का, इसमें बहुत वजाहत है, जिसमें हमें ममलकत के ख़िलाफ़ जराइम है, बहरी अफवाज के ख़िलाफ़ जो मुतलका जराइम होते हैं वो हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला हम फर्दर आपको मुख्तलिफ़ मौक़े पर आसान अल्फाज में अपने इसको वजाहत करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो में के मुतलका किसी किस्म का कोई अब मैसेज चाहिए हो, तो आपको मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 03017596 304। आप उस पर व्हाट्सअप पे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और अपने सवालात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगे अपनी पूरी लीगल टीम के साथ, वॉइस ऑफ लॉयर की पूरी टीम आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, फ्री तौर पर आपको कानूनी लीगल इशू पर अपना फ्री ओपिनियन देने के लिए हर वक्त हाजिर रहेगी। इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलाम।